अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में आज हम इन्वर्क्स कंपनी के दो इन्वर्टर्स विरॉन 1.2 किलोवाट और 2.5 किलोवाट एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर्स की सेटिंग यानी प्रोग्रामिंग खुद से करने का तरीका सीखेंगे। इसमें जो 1.2 किलोवाट का है ये 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी वाला है, और 2.5 किलोवाट ये दो बैटरियां यानी 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कराने के चक्कर में वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले एलसीडी सेटिंग है। इसमें जो बटन होते हैं हमारे इन्वर्टर के ऊपर 4 बटन होते हैं। एक एंटर वाला होता है, एक एरो अप और एरो डाउन वाला बटन होता है, और फिर जो है बटन होता है दूसरा सिलेक्शन वाला। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होने के लिए आपको एंटर बटन जो है वो आपने 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस रखना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रामिंग में एंटर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है 00, यानी कि ये शुरू में कुछ नहीं करना, ये आखिर में अब सेटिंग से बाहर निकलने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली सेटिंग है UEI, यूटिलिटी विल प्रोवाइड पावर टू लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर एंड बैटरी एनर्जी विल प्रोवाइड सेकंड। इसमें ये है UEI पे रखेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वापडा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी, यानी कि वापडा सबसे पहले यूज़ होगी। और अगर आपका सोलर करंट आ भी रहा है तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वापडा को चलाए रखेगा, बैटरी भी चार्ज वापडा से होगा, सारा कुछ वापडा से होगा। लेकिन जब वापडा बंद होगी तो फिर ही आपका सोलर पे आएगा, यानी कि ये सेटिंग आपके लिए फ़जूल है अगर आप घर में लगाना चाहते हैं इसको। तो इसको बाद सेटिंग है SOL, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। इसमें लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन सोलर, यानी कि सबसे पहले सोलर पे होगा। अब सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल कनेक्टेड लोड, बैटरी एनर्जी विल सप्लाई पावर टू द लोड एट द सेम टाइम। अगर सोलर की पावर थोड़ी कम होगी तो सेम टाइम पे वो यूटिलिटी से भी थोड़ी बहुत पावर ले लेगा। तो यूटिलिटी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड ओनली व्हेन वन कंडीशन हैपन्स। यूटिलिटी पर लोड तब चलेगा जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर यूटिलिटी पे आ जाएगा इन्वर्टर। फिर और बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स टू लो लेवल, या फिर बैटरी आपकी बिल्कुल लो हो जाती है। बैटरी कितनी लो हो जाती है, यानी कि 12 नंबर प्रोग्राम जो आगे हम आएगा उसमें सेटिंग करेंगे, उस सेटिंग पे उस लो वोल्टेज पे आ जाएगी तो आपका लोड जो है यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद है SBU की सेटिंग। इसमें सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, यानी कि सबसे पहले आपकी एनर्जी अगर सोलर अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर आपकी पावर चलेगी, सप्लाई सारी उसके ऊपर होगी। सेकंड पे है बैटरी, उसके बाद बैटरी को यूज़ करेगा, यानी कि जैसे ही शाम के 5 बजेंगे तो आपका लोड जो है बैटरी के ऊपर रन होना शुरू हो जाएगा, और बैटरी को ड्रेन करेगा। इतना ड्रेन करेगा जितना कि आपने 12 नंबर प्रोग्राम जो आगे आएगा उसमें आपने सेटिंग की होगी कि इतना हमने इसको यूज़ करना है। और उसके बाद यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी उस वोल्टेज लेवल लो लेवल वोल्टेज के बाद वो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी पे जो थर्ड ऑप्शन है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद है मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कन्फिगर टोटल चार्जिंग करंट फॉर सोलर एंड यूटिलिटी चार्जेस, यानी कि ये टोटल करंट है जिसमें यूटिलिटी यानी वापडा प्लस सोलर दोनों का मिक्स करके बताया हुआ है कि इतने अम्पेयर पे रखेंगे। अगर हम 50 बिलफर्स 50 डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस पे रखते हैं 1.2 किलोवाट के लिए ये सेटिंग है, तो 50 पे रखेंगे तो 25 एम्पेयर होगा सोलर का और 25 एम्पेयर यूटिलिटी का। इसी तरह से इसमें 60 एम्पेयर, 70 एम्पेयर और 80 एम्पेयर की सेटिंग है। इसमें एक और चीज़ भी है गाइस के 70 एम्पेयर और 80 एम्पेयर की सेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको 2.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद है सेटिंग नंबर 3। सेटिंग नंबर 3 में है AC इनपुट वोल्टेज रेंज, यानी कि इनपुट में जो वापडा आपकी आ रही है जो इन्वर्टर के अंदर एंटर हो रही है वो कितनी आपकी रेंज होनी चाहिए। इसमें APL मोड है और दूसरा मोड है UPS मोड। तो डिफ़ॉल्ट जो है इस इन्वर्टर का वो APL पे है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप UPS मोड पे रखें, क्योंकि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अगर आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो ताकि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट ना हो तो फिर इसको UPS मोड पे रखें। इसका जो रखने का फ़ायदा ये है कि आपको जो लोड जब आपका अचानक लाइट चली जाती है तो बैटरी पे जब शिफ्ट होता है तो उसके अंदर एक टाइम इंटरवल होता है चंद मिली सेकंड का, 20 मिली सेकंड का इसमें होता है और 10 मिली सेकंड का UPS में होता है। तो UPS पे रखेंगे तो 10 मिली सेकंड के अंदर अंदर आपका जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आपकी पावर बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी यूटिलिटी से। तो फिर आपका डाटा जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट ना होने की वजह से वो ज़ाया नहीं होगा, महफूज हो जाएगा।
तो आप तसल्ली से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकेंगे। और APL में जो रेंज है वोल्टेज की वो 90 से 280 है, यानी कि 90 तक अगर वोल्टेज आए वापडा के, बहुत लो वोल्टेज है अगर आपके एरिया में, तो फिर और आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस ख़राब भी नहीं हो रही, तो फिर उसको रख लें आप APL को। और UPS की रेंज है 170 टू 280 वोल्ट, यानी कि 170 वोल्ट से कम वोल्टेज होंगे तो आपकी सप्लाई को बंद कर देगा, कट ऑफ कर देगा, यूज़ नहीं करेगा। और इसके बाद है सेटिंग नंबर 5, बैटरी टाइप। यहाँ से हम बैटरी टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने कौन सी बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ लगाई हुई है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जी AGM, ये ऊपर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अक्सर कारीगर हज़रात जो है UPS फिट करके चले जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ फिटर होते हैं। फिर होता क्या है बाद में, होता ये है कि वो AGM के हिसाब से आपकी फ्लडेड बैटरी या लिथियम या ट्यूबलर बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, जिससे वो बैटरी बर्बाद हो जाती है या फिर आपको बैकअप नहीं मिलता। और ज़्यादातर लोग काम भी यही करते हैं कि जब UPS परचेज़ करते हैं 1,00,000-1.5 लाख रुपये सोलर सिस्टम पे लगा देते हैं, लेकिन वो फिटिंग की जब बारी आती है वो कहते हैं या तो हम खुद फिट कर लेंगे, या फिर कोई लोकल इलेक्ट्रीशियन है उसको ले जाते हैं जो 100-200 रुपये लेकर ना आपका सिस्टम फिट कर देता है। उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाता, कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाता, कोई ब्रेकर नहीं लगाता, और सबसे बड़ी बात जो है सेटिंग नहीं करता। वो सेटिंग ना करने की वजह से आपका सारा सिस्टम बेकार जाता है और बैटरीज़ आपकी बर्बाद हो जाती हैं और आपका जो करंट है वो ज़ाया हो रहा है पैनल्स का। हम बैटरी को अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम 26 और 27 नंबर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। 26 नंबर 14.1 पे और 27 नंबर 13.5 पे, यानी कि 26 नंबर पे हैं हमारे बुल्क चार्ज वोल्ट और 27 पे हैं फ्लोट चार्ज वोल्ट, जो कि बेस्ट सेटिंग है AGM के लिए, और यही सेटिंग है हमारी फ्लडेड बैटरी के लिए। अब अगर FLD को सिलेक्ट करेंगे यानी फ्लडेड को, तो फिर प्रोग्राम नंबर 26 जो है ऑटोमेटिकली 14.6 वोल्ट पे सेट हो जाएगा और 27 नंबर 13.5 सेम वैल्यू। अब इसमें फ़र्क जो है 14.1 ऊपर है और AGM में है और फ्लडेड में 14.6 वोल्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लडेड बैटरी भी आपको लाइफ दे 2 से 3 साल तक, आपकी कम से कम 2 साल तो चले, तो फिर आप इसको 14.1 वोल्ट वाली सेटिंग यानी AGM पे रखें। और अगर आप चाहते हैं परफॉर्मेंस मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले, तो फिर फ्लडेड पे रखें। अगर आपकी बैटरी पानी खुश्क कर रही है तो फिर इसको AGM पे रखें। 26 नंबर सेटिंग जो बुल्क वोल्टेज की है वो जितने कम रखेंगे आपकी बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, उसका पानी खुश्क नहीं होगा और वो चार्जिंग के दौरान उबलेगी नहीं, पकेगी नहीं। दोस्तों अगर आप 26 नंबर 27 नंबर और 29 नंबर को अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो फिर आप प्रोग्राम नंबर 5 में जो है यूज़र डिफाइंड यानी USE को सिलेक्ट करें। प्यारे दोस्तों अगर आपने बैटरी टाइप ISC सेलेक्ट की हुई है तो फिर क्या होगा, 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के केस में आपका जो 26 नंबर सेटिंग है वो 14.2 पे चली जाएगी, 27 नंबर सेटिंग खुद ब खुद 13.8 पे सेट हो जाएगी और 29 नंबर प्रोग्राम जो है लो DC कट ऑफ वो 10.5 वोल्ट पे हो जाएगी। और इसी तरह अगर 2.5 किलोवाट 2 बैटरियों वाला इन्वर्टर है तो फिर ISC सेलेक्ट करने के बाद 26 नंबर जो है 28 वोल्ट पे सेट हो जाएगा और 27 नंबर प्रोग्राम है 27 वोल्ट पे और 29 नंबर प्रोग्राम जो है वो 21 वोल्ट पे सेट हो जाएगा। इसके बाद है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, यानी कि ओवरलोड जब आप करेंगे उसको तो क्या वो ऑटो रिस्टार्ट हो या बंद होने के बाद बंद ही रहे आपका इन्वर्टर, जब तक आप उसको खुद जाके उसको पावर वाला बटन ना दबाएं तब तक वो ऑन ना हो। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रहने दें, यानी रीस्टार्ट डिसेबल LFD अगर लिखा हुआ आता है तो फिर समझे ये सेटिंग सही है, रीस्टार्ट डिसेबल है। अगर LFE लिखा हुआ आता है तो रीस्टार्ट इनेबल है, जो आपने हरगिज़ नहीं रखना। रीस्टार्ट इनेबल रखेंगे तो अगर हैवी लोड है तो बार बार इन्वर्टर फ्लक्चुएशन शुरू कर देगा, फ्लैशिंग होगी, बार बार स्टार्ट होने की कोशिशें करेगा, इससे आपका इन्वर्टर 3-4 झटकों में ही उड़ जाएगा। इसके बाद है ये ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्स, यानी कि वही चीज़ है ये, अगर ओवर टेम्परेचर हो जाए किसी भी वजह से, चाहे ओवरलोडिंग की वजह से गर्म हो रहा है इन्वर्टर या फिर किसी और वजह से, तो इसको भी आप डिसेबल पे रखें यानी कि EFD। और इसके बाद है सेटिंग नंबर 9 आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल पाकिस्तान में यूज़ होती है, इसलिए हमेशा इसको 50 साइकिल पे रखें। अगर इसको आप 60 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो आपकी अप्लाइंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसके बाद सेटिंग नंबर 11 है, यानी कि यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि बैटरी आपकी जो है वापडा से कितने एम्पेयर पे चार्ज हो। दो ऑप्शन है, एक है 10 एम्पेयर और है दूसरा 20 एम्पेयर। यानी कि अगर आप 100 एम्पेयर की
एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि 15 प्लेट या 17 प्लेट की है या 19 प्लेट की है, तो फिर आप उसको 10 एम्पेयर पे रखें। अगर आप 27 प्लेट की बैटरी यानी कि 200 एम्पेयर आर की बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर 20 एम्पेयर को सिलेक्ट करें। तो अगर आप इसको 10 एम्पेयर पे रखेंगे तो फिर आपका जो इंटरनल चार्जर होता है इन्वर्टर के अंदर वो जल जाएगा। इसके बाद है बहुत ही अहम सेटिंग है 12 नंबर सेटिंग। ये सेटिंग अक्सर लोगों की ख़राब होती है या उन्होंने सेट ही नहीं की होती, तो इस वजह से उनका इन्वर्टर जो है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रहा होता है और ना आपको बैटरी बैकअप मिल रहा होता है और ना ही सोलर को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड बैक टू यूटिलिटी सोर्स, यानी कि वापडा के ऊपर आपका लोड कब आए। सारा जब आपने SBU सेटिंग की हुई है, सारा दिन सोलर पे चल रहा है सारा कुछ, जब शाम हो जाएगी 5 बजे के बाद तकरीबन, तो फिर आपकी जो है बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपने बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन करवानी है कि उस लिमिट पे पहुंचने के बाद आप आधी बैटरी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं या पूरी ख़त्म करके निचोड़ना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि यूटिलिटी ऑन हो यानी वापडा ऑन हो। तो यहाँ से आप अपनी उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसको 11.0, 11.3, 11.5 या फिर 11.8, इस तरह से इधर से सेटिंग जितनी आप करेंगे उसके मुताबिक ही आपकी बैटरी इतनी डिस्चार्ज होगी। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे चलेगी, 10 बजे चले चाहे 11-12 बजे तक चले, यहाँ से आपके हाथ में है, आप उसको जितना ख़त्म करना चाहते हैं। आप अगर इसको फुल निचोड़ के ख़त्म कर लेंगे, 11 वोल्ट पे रखेंगे, तो फिर जब लाइट बंद होगी रात को, आधी रात को 12-1 बजे, तो क्या होगा कि आपका इन्वर्टर जो है घंटा या आधा घंटा बैकअप प्रोवाइड करने के बाद तो या फिर चंद मिनट के अंदर ही बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपका जो है ना वो सारा कुछ वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बैटरी तो आपने पहले निचोड़ ली थी, खाली कर ली थी। या तो हाँ, आपने अगर जो है बैटरी यूटिलिटी पे चार्जिंग ऑन की हुई है वापडा से, तो फिर तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर अपने चार्जिंग नहीं ऑन की हुई तो फिर मसला बनेगा। लेकिन फिर भी आप बेहतर है बैटरी को ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। 50% से ज़्यादा अगर आप बैटरी को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है बैटरी डीपली आपका साइकिल यूज़ हो जाएगा, आपकी बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। 1 साल के अंदर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी अगर आप बैटरी को फुल खाली करना शुरू कर देंगे तो। नेक्स्ट में वो बता रहा है 2.5 किलोवाट यानी 24 वोल्ट वाला जो इन्वर्टर है उसकी सेटिंग में आप कितने वोल्टेज मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 22 वोल्ट से लेकर आगे इसकी सेटिंग है। इसमें सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स पे कितने वोल्टेज तक आपकी बैटरी यूज़ हो शाम के टाइम, और फिर वो यूटिलिटी पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाए। जितने वोल्टेज रखेंगे उतने तक बैटरी ड्रेन होगी, डिस्चार्ज होगी, इस्तेमाल होगी, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर शर्त उसने लगाई, कंडीशन क्या है कि SBU अगर आपने प्रोग्राम नंबर 1 में सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 22.0, 22.5, 23 या फिर 23.5। इससे आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना है। दोस्तों जो सेटिंग नंबर 13 है वो भी सेटिंग नंबर 12 से मिलती जुलती है, यानी कि इसमें भी वही कंडीशन लगाई हुई है। SBU मोड को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है फिर क्या होगा, सबसे पहले सोलर पे ऊपर सारा कुछ चलेगा, उसके ऊपर बैटरी यूज़ होगी, उसके बाद यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी जब चलेगी तो फिर क्या होगा, यूटिलिटी से फिर चार्जिंग भी होगी। वो पूछ रहा है कितनी बैटरी चार्ज हो, कितने लेवल तक, कितने वोल्टेज तक फुल चार्ज करवानी है, आधी चार्ज करवानी है, या लोड चार्ज करवा के दोबारा जो बैटरी के ऊपर लोड डाल देना है। बैटरी के ऊपर लोड कब डालना है वो ये चीज़ पूछ रहा है आपसे 13 नंबर सेटिंग में। तो ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि बैटरी फुल चार्ज हो, तो फिर जो है हमारी 13 नंबर सेटिंग जो है वो काम करे। यानी कि फुल चार्ज होने के बाद रात के टाइम, जब रात का या सुबह का टाइम जो है 12 बजे से रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान अक्सर ये मोड उस वक्त हमें काम देता है। वैसे तो किसी टाइम भी ये काम कर सकता है, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद लोड यूटिलिटी पे शिफ्ट हो चुका होता है, बैटरी चार्ज हो रही होती है, बैटरी चार्जिंग के दौरान वो पूछ रहा है किस पॉइंट तक हमने चार्जिंग करवानी है, फुल चार्ज करवानी है या हाफ़ चार्जिंग करवानी है। उसके बाद जो है लोड दोबारा बैटरी पे शिफ्ट हो जाए, तो उस वक्त बैटरी पे लोड दोबारा शिफ्ट नहीं होना चाहिए जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो। तो यहाँ से आप इसको फुल रखें ताकि बैटरी अच्छी तरह से आपकी चार्ज हो, तो फिर ये वाला फंक्शन काम करे। अक्सर क्या होता है, ये लोगों ने इसको सही सेटिंग की नहीं होती, या कारीगर जो आता है वो फिटर जो होता है वो फिटिंग करने के बाद इसको सेटिंग को ख़राब करके चला जाता है, या उसको नहीं समझ आती, वो ऊट पटांग ख़राब कर लेता है, या आप ख़ुद ख़राब कर लेते हैं। तो फिर आपका जो है
इन्वर्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा खर्चा भी किया है और आपकी सही सेटिंग भी नहीं हुई। और अक्सर लोग आपको ये सेटिंग कभी नहीं बताएंगे और ना ही आपको उनको समझ आती है सेटिंग की, और बहुत कम लोग हैं जिनको ये सेटिंग आती है। तो आप यहाँ से 13.8, 14.0, 14.3 या फिर 14.5 पे भी सेट रख सकते हैं। 14.5 का मतलब वही हो गया कि बैटरी फुल। इसके बाद अवेलेबल ऑप्शंस इन 2.5 किलोवाट मॉडल, यानी कि 24 वोल्ट वाला डबल बैटरी वाला जो इन्वर्टर है उसकी सेटिंग क्या है। उसमें भी अगेन जो है बैटरी फुल का रखेंगे तो बैटरी फुल चार्ज होगी तो दोबारा लोड आपका बैटरी पे शिफ्ट होगा। तो उसमें अगर आपने बैटरी को सेकंड पे रखा हुआ है तो उस केस में ये होगा। फिर इसमें 24 वोल्ट का ऑप्शन भी है, इसमें और भी ऑप्शन है। यहाँ पे ये उसने रिटर्न भी दिया हुआ है, सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड, ठीक है ना। बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी आर सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। इसमें 24 वोल्ट के अलावा 24.5 वोल्ट है, 25.0 वोल्ट है, 26.0 वोल्ट, और फिर जो है 26.1 2 3 4 5 और 27.0 वोल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे भी आप इसको 12 नंबर और 13 नंबर सेटिंग को रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है 27.5 वोल्ट, 28.0 वोल्ट और 28.5 पे, और फिर 29.0 पे भी रख सकते हैं इसको। इसके बाद बहुत ही अहम सेटिंग है 16 नंबर सेटिंग। इफ़ दिस इन्वर्टर चार्जर इज़ वर्किंग इन लाइन स्टैंड बाई आर फॉल्ट मोड, चार्ज सोर्स कैन बी प्रोग्राम्ड एज। तो ये कह रहा है कि अगर आपका इन्वर्टर चार्जर है लाइन या स्टैंड बाई या फॉल्ट मोड में काम कर रहा है तो फिर क्या होगा, इसको आप यहाँ से चार्जिंग की सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। सोलर फर्स्ट, तो CSO पे रखेंगे सोलर फर्स्ट, यानी कि सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे तो पहले आपकी बैटरी सोलर से चार्ज होगी, यानी दिन के टाइम तो चार्जिंग सोलर पे ही होगी आपकी। अगर सोलर सिस्टम प्रोवाइड ना करे एनर्जी तो फिर सेटिंग जो है वो खुद ब खुद वो ले लेगा बिजली उससे, वापडा से। तो उसके बाद है यूटिलिटी फर्स्ट, CUE को पे रखेंगे अगर 16 नंबर को, तो यूटिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे बैटरी चार्ज करेगी। यूटिलिटी एंड विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, और चाहे आपका सोलर पैनल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी वो सोलर पैनल से बैटरी चार्ज नहीं करेगा, पहले वो यूटिलिटी से ही करेगा। तो इस तरह से अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो फिर इसको ना रखें, क्योंकि आपको फिर सोलर पैनल से बैटरी चार्ज नहीं मिलेगी, आपका वापडा वैसे के वैसे ही यूज़ होगा, बिल वैसे का वैसे ही आता रहेगा। इसके बाद है सोलर एंड यूटिलिटी डिफ़ॉल्ट, सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एट सेम टाइम, यानी दोनों मिलकर बैटरी चार्ज करें। तो अगर आपकी चार्जिंग जो स्लो है, कम पैनल्स लगाए हुए हैं, तो फिर SNU को सिलेक्ट करें। इसके बाद अलार्म कंट्रोल, अलार्म ऑन या ऑफ 18 नंबर सेटिंग में है। इसको ऑन पे रखेंगे तो अलार्म ऑन रहेगा, और BOF पे रखेंगे तो आपका अलार्म जो है UPS का वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर सेटिंग, ये है रिटर्न टू डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि सेटिंग करते करते आप बीच में रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या होता है को अगर ESP पे रखा हुआ है तो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आपकी ESP ही होनी चाहिए, होती है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे सेटिंग करता करता मैं छोड़ के गया हूँ तो कुछ मिनटों बाद आऊँ तो फिर वहीं का वहीं वो सेटिंग पे खड़ा हो, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे शिफ्ट ना हो, तो फिर आप इसको FEP पर रखें, तो आपकी वो स्क्रीन उधर ही कई घंटे रुकी रहेगी, जब तक आप कोई ज़रूरी काम करके आ जाएंगे फिर वहीं से सेटिंग स्टार्ट कर देंगे करनी। तो इसका रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसके बाद है जी बैक लाइट कंट्रोल। बैक लाइट जो है यहाँ से वो भी लाइट ऑन और लाइट ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं 20 नंबर सेटिंग में, LON और LOF को सिलेक्ट करके। इसके बाद है अलार्म बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी कि जब अचानक आपका सोलर सिस्टम चल रहा था शाम के टाइम 6 बजे 5 बजे या 6 बजे, जब सोलर ऑफ हो जाता है या 7 बजे,
तो मौसम के लिहाज से, तो वो फिर क्या होता है, वो एक बीप देता है आपको जब सोलर सिस्टम से, जब तक थोड़े से वोल्टेज भी आते रहते हैं वो सोलर चलता रहता है, लेकिन जब बिल्कुल ऑफ हो जाता है ऊपर से वोल्टेज आने, तो एक लंबी बीप देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जो है पावर जो है शिफ्ट हो जाती है उसके ऊपर, बैटरी के ऊपर या फिर यूटिलिटी के ऊपर, जो भी आपने सिलेक्शन की हुई है। तो यहाँ से इस अलार्म को आपने ऑन या ऑफ़ करवाना है, तो आपकी मर्ज़ी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये ऑन ही होना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे किस टाइम आपका सोलर बंद हुआ है और किस टाइम ऑन हुआ है। 23 नंबर सेटिंग जो है वो ओवरलोड के मुतालिक है, यानी कि ये बहुत ही अहम सेटिंग है। इसको डिफ़ॉल्ट मोड यानी कि बाई पास डिसेबल पे रखा जाता है। इसको आप अनेबल भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर आपने इसको अनेबल रखा हुआ है तो जैसे ही आप ओवरलोडिंग करेंगे, जब बैटरी मोड के ऊपर इन्वर्टर चल रहा होगा तो ओवरलोडिंग करेंगे, ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या होगा, वो यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और एक दफ़ा शिफ्ट हो गया तो कई घंटों उसके ऊपर यूटिलिटी के ऊपर ही चलता रहेगा। लेकिन ये सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज ये बेहतर है कि आप इसको अनेबल रखें। लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल इसलिए रखी जाती है ताकि वो आपको सोलर से ज़्यादा एफिशिएंसी मिले और सोलर के ऊपर भी वो चलता रहे। इसके बाद है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड 25 नंबर सेटिंग में। यहाँ से इसको अनेबल या डिसेबल करने के लिए FEN करेंगे तो अनेबल हो जाएगा, FDS पे डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद है जी बुल चार्ज वोल्टेज, ये चार्जर की सेटिंग है कि बैटरी को आपने कितने वोल्टेज तक सेटिंग करवानी है। अगर इसको आपने बैटरी टाइप जो है 5 नंबर में वो सिलेक्ट की हुई है, वो बैटरी टाइप सेलेक्ट की हुई है, तो फिर इस सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज़र डिफाइंड या कस्टम सेटिंग जिसे कहते हैं वो सेट की हुई है, वहाँ से 5 नंबर से सिलेक्ट की हुई है, तो फिर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 14.1 पे रखेंगे आप फ्लडेड बैटरी के लिए, और 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है तो यानी 2 बैटरी, तो फिर 28.2 पे इसको सेट कर सकते हैं कस्टम में आप अपनी फ्लडेड बैटरी के लिए। इसी तरह अगर आपने ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग करनी है तो फिर इसको 14 जो है 6 पे रखेंगे, 14.5 या 6 पे, और 28.2 की बजाय इसको आप जो है 28.8 पे रखेंगे। इसके बाद 27 नंबर की है फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज, यानी कि ये वो वोल्टेज हैं जब बैटरी आपकी कट ऑफ हो जाती है, फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद चार्जर करंट देना स्टॉप कर देता है। सिर्फ आपकी अपनी बैटरी के ये वोल्टेज हैं, यानी चार्जर को हटाने के बाद जो वोल्टेज आप मल्टीमीटर से उसके ऊपर टर्मिनल के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल नई है तो 13.5 वोल्ट देगी सिंगल बैटरी, और डबल बैटरी जो सीरीज़ में होती हैं, और यानी कि दूसरा इन्वर्टर 2.5 किलोवाट का, उसके ऊपर तो आपको 27 वोल्ट फ्लोट वोल्ट मिल जाएंगे। तो इसके बाद ये लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यह भी बहुत अहम सेटिंग है। यहाँ से अगर आप सेटिंग चेंज कर देंगे तो आपको बैकअप मिलना बंद हो जाएगा बैटरी का। इसमें 10.5 है सिंगल बैटरी के लिए, और डबल के लिए 21.0 वोल्टेज है, यानी कि ये 2.5 किलोवाट इन्वर्टर के केस में होता है। और जी बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इसके बाद इसको अनेबल और डिसेबल यहाँ से की जा सकता है 30 नंबर सेटिंग को। तो अक्सर इन्वर्टर्स की सेटिंग में 30 नंबर सेटिंग ही बैटरी इक्वलाइजेशन की होती है। यहाँ से आप इक्वलाइजेशन को अनेबल करें या डिसेबल करें। अगर आपकी बैटरी नई है तो इसको डिसेबल ही रखें। अगर आपकी बैटरी यूज़ कर ली है आपने 50% उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आधी यूज़ कर ली है, साल या 2 साल यूज़ कर ली है, तो फिर इसको आप अनेबल कर दें ताकि आपको बैकअप अच्छा मिले। और अगर आपको बैटरी चार्जिंग का इशू आ रहा है, बैटरी बैकअप नहीं दे रही, तो फिर इसको आप इनेबल कर दें, तो फिर आपकी चार्जिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है इसमें 31 नंबर पे सेटिंग है। यहाँ से वोल्टेज की आपने सेटिंग करनी है कि कितने वोल्टेज तक आपकी इक्वलाइजेशन हो। 14.6 है सिंगल बैटरी के केस में, और डबल बैटरी के केस में है 29.2 वोल्ट। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, टाइम कितना रखना है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 है, 60 यानी कि 60 मिनट्स की सेटिंग है। सेटिंग इज रेंज इज़ फ्रॉम 5 मिनट टू 900 मिनट्स, इंक्रीमेंट ऑफ ईच क्लिक इज़ 5 मिनट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लॉन्ग चार्जिंग इक्वलाइजेशन, यानी इक्वलाइजेशन के ये होता है बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 1 से 2 एम्पेयर पे मुसलसल चार्ज हो रही होती है, और ये बैटरी को ख़राब नहीं करता इतना करंट। तो नई बैटरी के केस में भी आप अगर आपको बैकअप अच्छा चाहिए तो इसको ऑन कर दें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी बैटरी जब शुरू में नई है, कम से कम 6 महीने, तो इस सेटिंग को बंद ही रखें, ना ऑन करें। बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आउट, ये है जी सेटिंग रेंज इज़ फ्रॉम 5 मिनट टू 900 मिनट। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसकी है वो 120 है, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। इक्वलाइजेशन इंटरवल
30 डेज़, 1 महीने के लिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आपने कितने दिन की सिलेक्शन करनी है, 3 महीने तक सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिवेटेड इमीडिएटली। 33 नंबर सेटिंग जो है इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल पे ही रखें। दोस्तों सेटिंग मुकम्मल होने के बाद 00 आ जाता है, तो इसको एस्केप मोड है, यानी कि यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग से बाहर मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आपको मेरे तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।